नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों के रेलवे ने नोटिस जारी किया है। बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह को रेलवे ने नोटिस देकर कहा है कि दोनों को 15 दिन के अंदर हटा दे, वरना वो आकर कार्रवाई करेंगे। मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन रेलवे कह रहा है ये उनकी जमीन पर बनी हुई है। ये दिल्ली में एक बड़ा विवाद है। दिल्ली में दो मस्जिदों को रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि इन मस्जिद को वहां से हटाया जाए। और मस्जिद की तरफ से कहा जा रहा है कि ये काफी सालों से यहीं पर है मस्जिद, लेकिन रेलवे का कहना है कि ये उनकी जमीन पर बनाई हुई मस्जिद है। रेलवे का कहना है कि या तो आप खुद इसे हटाइए, वरना तो हमें आकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मस्जिद को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह को रेलवे ने नोटिस देकर कहा है कि 15 दिन के अंदर 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर इस मस्जिद को हटाया जाए, दोनों मस्जिदों को हटाया जाए, वरना तो वो खुद आकर कार्रवाई करेंगे। मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे दावा कर रहा है कि ये उनकी जमीन पर बनी हुई है। रेलवे और मस्जिद के बीच में बवाल। दो मस्जिद हैं, एक बंगाली मार्केट में मस्जिद है और एक और मस्जिद है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, देखिए, जब भी इस तरीके का कोई मामला निकल कर आता है तो इस पर विवाद काफी गर्मा जाता है। रेलवे कह रहा है कि उनकी जमीन पर यह मस्जिद बना हुआ है, लेकिन मस्जिद की तरफ से कहा गया है कि ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और यहीं पर थी। इतने वक्त के बाद रेलवे को कैसे पता चला ये जमीन उनकी है? देखिए, रेलवे से जो सूचना मिल पा रही है वो सिर्फ एक नोटिस के माध्यम से मिल पा रही है। उनका कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने आकर ये दलील नहीं दे पा रहा है कि एकाएक रेलवे जाग कैसे गया। और अगर ये तर्क ठीक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी उन्होंने नोटिफिकेशन जो तकिया बब्बर शाह की मस्जिद है, आईटीओ पर एक प्रमुख हनुमान भगवान का मंदिर है, उसके ठीक बगल के अंदर तकिया बब्बर शाह की मस्जिद है। वहाँ पर थोड़ी देर पहले हम गए थे तो उन्होंने गुंबद दिखाया था, कहा था, ये बताने की कोशिश करते हुए कि देखिए ये प्राचीन गुंबद है। मस्जिद के अंदर हम गए थे तो मस्जिद के अंदर उन्होंने कुआं भी दिखाया था और उस नोटिफिकेशन की कॉपी भी दिखाई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड बता रहा है कि ये संपत्ति की है। और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके सचिव से हमारी बात हुई थी तो उनका यह कहना था कि ये मामला कोर्ट के अंदर भी सुनवाई के अंदर लंबित है, यानी कि ये सब जुडिस मैटर है। उसके बावजूद ये नोटिस चस्पाया गया है। उस नोटिस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस नोटिस के ऊपर रेलवे की स्टैंपिंग नहीं है और रेलवे का लेटर हेड भी नहीं है। और जो तकिया बब्बर शाह मस्जिद के बाहर हुबहू जो नोटिस चस्पा हुआ था, उसी तरह का नोटिस इस बंगाली मार्केट की मस्जिद के बाहर भी चस्पाया गया है। हालांकि इस मस्जिद पर प्रशासन की तरफ से एक आंशिक डेमोलिशन की कार्रवाई कुछ महीनों पहले की गई थी और ये एक चेतावनी की तरह से था कार्रवाई का कारण कि आप पूरा जो ये डेमोलिशन जो अतिक्रमण है, रेलवे के मुताबिक जो अतिक्रमण है, उसको खुद ब खुद ढहा लें। अब वापस से नोटिस चस्पाया गया है और इस नोटिस के ऊपर तारीख नहीं लिखी गई है, यानी कि 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है दोनों ही मस्जिदों को ढहाने के लिए, वो काउंटडाउन कब से शुरू होता है, यानी कि 15 दिन वो कब से काउंट किए जाएंगे, ये साफ नहीं है। और कहीं पर भी अगर इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी प्रशासन की लैंड ओनिंग एजेंसी की कार्रवाई होती है तो वो बहुत ऑड आवर्स में होती है, या तो देर रात होती है या बहुत अर्ली मॉर्निंग के ऊपर होती है, ताकि जो लोगों का मोबिलाइजेशन है वो ना हो सके और प्रशासन अपनी ज़मीन को छुड़वाने के लिए किसी भी बाधा को ना पाएँ। इसी कारण आशंकित है कि ये जो बंगाली मार्केट की आप तस्वीरें देख रहे हैं मस्जिद की, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है और रेलवे की जो लाइन है वो ठीक बगल से गुजर रही है। लिहाजा ये अपने आप में एक विवाद का विषय है, ये अपने आप में एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए एक समाधान का विषय होना चाहिए। लेकिन अब रेलवे की तरफ से नोटिस जरूर जो जाहिर सामने आया है। ठीक है तरुण, 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में इस मस्जिद को या तो खुद से हटाया जाए, वरना तो फिर रेलवे इस पर कार्रवाई करवाएगा। ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।